Hello students, once again welcome back to the YouTube channel Computer World. In this video we are going to discuss some of the questions for revision of Part A Employability Skills of Unit 4 Entrepreneurial Skills for Class 10 IT 402. जैसा कि स्टूडेंट्स 24 ऑफ मई को आपका टर्म 2 एग्ज़ाम है ऑफ क्लास 10 स्टूडेंट्स, तो आज हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि CBSE स्टडी मटेरियल से हैं, दैट इज़ NCERT बुक में से हैं, एंड सम मोर क्वेश्चंस विच कैन बी हेल्पफुल टू यू, जो कि आपकी हेल्प कर सकते हैं आगे आने वाले एग्जाम में। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट ए से। इट स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। द फर्स्ट क्वेश्चन इज एंटरप्रेन्योर्स कैन क्रिएट जॉब्स इन द मार्केट। एंटरप्रेन्योर्स मार्केट के अंदर जॉब्स को क्रिएट करते हैं। येस, दे प्रोवाइड जॉब, बिकॉज कोई भी बिजनेस जब स्टार्ट होता है तो वहाँ आसपास के रहने वाले लोग या फिर अदर पीपल दे गेट द जॉब्स, ठीक है। सो दे प्रोवाइड द जॉब्स और दे क्रिएट द जॉब्स, दिस इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन मैनी एंटरप्रेन्योर्स सेल मोबाइल फोन्स इन अ मार्केट द प्राइसेस ऑफ फोन्स इंक्रीज। जब बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स मार्केट में मोबाइल फोन्स को सेल करेंगे तो प्राइसेस जो हैं फ़ोन्स के, क्या वो इंक्रीज होंगे? नो। जब भी सेम प्रोडक्ट मार्केट में आता है और बहुत सारे उसके सेलर्स होते हैं तो उस प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो डाउन हो जाता है, दैट इज़ डिक्रीज हो जाता है। तो इस केस में आर आंसर विल बी फॉल्स। ओके। क्वेश्चन नंबर 3, एंटरप्रेन्योर्स आइडेंटिफाई अ नीड इन द मार्केट एंड बिल्ड अ प्रोडक्ट और सर्विस फॉर इट। एंटरप्रेन्योर्स का क्या काम होता है? वो ये चेक करते हैं कि मार्केट में किस चीज़ की नीड है, कहाँ अपॉर्चुनिटी है, और वो उससे रिलेटेड प्रोडक्ट और सर्विस को बना देते हैं। सो दिस थिंग इज ट्रू इफ इट इज रिलेटेड टू एंटरप्रेन्योर, so the answer will be true, right? Now we move to question number B. Tick the correct option. Ravi's customer comes to his store and starts shouting at him. He does not get angry. He listens to what his customer is saying. He is dash. रवि इज़ अ पर्सन, उसका अपना एक बिजनेस है, उसका एक कस्टमर आता है स्टोर पे एंड ही स्टार्ट शाउटिंग एट हिम, बट रवि डज नॉट गेट एंग्री। वो उसकी बात को सुनता है कि कस्टमर क्या कह रहा है। तो इससे आपको रवि की किस क्वालिटी के बारे में पता लगता है? ही इज़ हार्ड वर्किंग, ही इज़ कॉन्फिडेंट, ही इज़ पेशेंट, और ही इज़ ट्राइंग न्यू आइडियाज़। ऑफ कोर्स व्हेन ही इज़ नॉट शाउटिंग बैक और अपने कस्टमर की बात को सुन रहा है तो उसके अंदर बहुत कामनेस है। ही इज़ वेरी पेशेंट पर्सन, यानी कि उसके अंदर बात को सुनने की टॉलरेटिंग पावर है। ही इज़ अ पेशेंट पर्सन। क्वेश्चन नंबर 2, Sushila decides to sell her company tires in Sri Lanka. It does not sell and she has a loss. She apologizes to the people who work for her. She says she will plan better next time. सुशीला अपनी कंपनी के टायर्स जो हैं वो श्रीलंका में सेल करने का डिसाइड करती है, लेकिन किसी रीज़न की वजह से वो सेल नहीं हो पाते हैं और उसको लॉस हो जाता है। अब लॉस होने की वजह से उसकी कंपनी में जो काम करने वाले हैं उन पर भी इफेक्ट पड़ेगा, तो वो उन लोगों से अपोलोजाइज करती है, माफ़ी मांगती है और कहती है कि नेक्स्ट टाइम शी विल प्लान इन अ बेटर वे। सो व्हाट क्वालिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस थिंग? ऑप्शंस आर टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर मिस्टेक्स, थिंक्स बिफोर मेकिंग अ डिसीजन, डज नॉट गिव अप एंड इज क्रिएटिव। तो यहाँ पे अगर उससे मिस्टेक हुई भी तो शी इज़ टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैट थिंग, ठीक है ना। सो इन दिस केस द आंसर विल बी टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर मिस्टेक्स। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, अली हैज़ अ डायमंड फैक्ट्री, ही पेज हिज एम्प्लॉयज़ ऑन द फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ। अली की एक डायमंड फैक्ट्री है और वो अपने एम्प्लॉयज़ को हर मंथ की फर्स्ट को पेमेंट देता है। तो व्हाट इज़ द क्वालिटी? क्रिएट्स अ न्यू प्रोडक्ट, मैनेजेस द बिजनेस और टेक्स रिस्क। अब इस कंटेक्स्ट में if he is paying to his employees every month, it means he is managing the business properly. So the answer will be manages the business. इसमें कोई नया प्रोडक्ट नहीं क्रिएट हो रहा, बिजनेस मैनेज हो रहा है, ना ही he is taking any risk. So the answer is manages the business. Question number 4, Mary buys bulbs for her business from Noida. She learns that bulbs are cheaper in Faridabad, so she decides to start buying bulbs from there. मैरी क्या करती है? अपने बिजनेस के लिए नोएडा से बल्ब्स को बाय करती है एंड शी लर्न्स दैट बल्ब्स जो हैं वो फरीदाबाद में बहुत चीपर हैं, सस्ते रेट में हैं। तो पहले तो वो नोएडा से ले रही थी, लेकिन अब उसे पता लगा कि फरीदाबाद में और सस्ते मिल रहे हैं, तो वो डिसाइड करती है कि अब वो बल्ब्स को फरीदाबाद से बाय करेगी।
तो व्हाट आर द थ्री ऑप्शंस, इससे उसकी कौन सी क्वालिटी पता लग रही है? मेक्स डिसीजंस, डिवाइड्स इनकम और टेक्स रिस्क। सो इन दिस केस शी इज चेंजिंग हर डिसीजन। पहले वहाँ से ले रही थी नोएडा से, नाउ शी इज टेकिंग फ्रॉम फरीदाबाद, तो शी इज मेकिंग द डिसीजन। सो द क्वालिटी इज मेक्स decisions. Understood? Now question number 5. Rehnuma has two people who work for her. Every day she spends 1 hour with them to learn about what they have done that day. रहनुमा के पास दो लोग काम करते हैं एंड एवरी डे वो उन लोगों के साथ 1 घंटा स्पेंड करती है ये समझने के लिए कि उन्होंने उस दिन क्या काम किया है। तो इससे रहनुमा की कौन सी क्वालिटी के बारे में आपको पता लग रहा है? इज शी क्रिएटिंग अ न्यू प्रोडक्ट? नो। इज शी डिवाइडिंग द इनकम? नो। शी इज मैनेजिंग द बिजनेस। चेक कर रही है कैसे काम चल रहा है, तो ये बिजनेस को मैनेज करने का एक पार्ट है। सो द आंसर विल बी मैनेजेस द बिजनेस, राइट। सिक्स्थ इज राइट अगेंस्ट द ऑप्शन इफ द बिजनेस आइडिया इज ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और वेज मैनेजमेंट। अब आपने इसमें बताना है कि ये जो बिजनेस आइडिया है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है या वेज एम्प्लॉयमेंट है। तो स्टूडेंट्स, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? जहाँ पे आपका अपना काम है और आप उसे कर रहे हैं। और वेज एम्प्लॉयमेंट होता है कि आप किसी के ऑर्गेनाइजेशन में जाके या इंस्टीट्यूशन में जाके काम कर रहे हैं और उसके लिए आपको पेमेंट दी जा रही है, दैट इज वेज एम्प्लॉयमेंट। सो द फर्स्ट इज कुकिंग इन अ रेस्टोरेंट, दैट इज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और वेज एम्प्लॉयमेंट। कुकिंग इन अ रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट में जाके आप कुक कर रहे हैं तो रेस्टोरेंट किसी दूसरे पर्सन का होगा, सो दैट इज वाई दिस विल कम अंडर वेज एम्प्लॉयमेंट। ओके ओके। नेक्स्ट वन इज ओइंग अ क्लोथ बिजनेस। अपना आपका क्लोथ बिजनेस है तो वो कैसा हुआ? अपना बिजनेस है, सो दैट इज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट है हैविंग अ डोसा सेलिंग स्टॉल। आपका अपना डोसा को सेल करने का एक स्टॉल है लेकिन है तो वो अपना, सो दैट इज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ओके, सो दीज आर द थ्री ऑप्शंस। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 7. Question number 7 is list the ways in which an entrepreneur affects a society. एक एंटरप्रेन्योर एक सोसाइटी को किस वे में अफेक्ट करता है, दैट यू हैव टू टेल। स्टूडेंट्स, पार्ट ए से जो आपकी 2 यूनिट्स आएंगी उसमें जो भी आपके क्वेश्चंस आएंगे वो मैक्सिमम आपके 2 मार्क्स के ही आएंगे, ठीक है। तो हर क्वेश्चन में आप कम से कम 3 पॉइंट अच्छे से लर्न कर लीजिए। 2 लिखेंगे दैट वुड बी फाइन, 3 लिखेंगे वो भी ठीक है, लेकिन 3 अगर आप लर्न करते हैं तो जो भी 2 आपको उस टाइम पे अच्छे से लर्न है आप उसे लिख सकते हैं आंसर में, ठीक है। तो इस आंसर पे आते हैं, कैसे एंटरप्रेन्योर एक सोसाइटी को अफेक्ट करता है। एंटरप्रेन्योर हैज़ अ पॉजिटिव रिलेशनशिप विद द सोसाइटी, दे मेक प्रॉफिट्स थ्रू द एक्टिविटीज़ दैट बेनिफिट्स द सोसाइटी। एंटरप्रेन्योर्स जो भी बिजनेस सेटअप करते हैं वहाँ से उन्हें प्रॉफिट मिलता है क्योंकि वो जो प्रोडक्ट है या सर्विस है वो एट द एंड किसको मिल रही है? कस्टमर को मिल रही है, और कस्टमर क्या है? पार्ट ऑफ सोसाइटी। कुछ एंटरप्रेन्योर्स वर्क करते हैं टुवर्ड सेविंग द एनवायरनमेंट। कुछ एंटरप्रेन्योर स्कूल्स और बिल्डिंग्स और हॉस्पिटल्स को बिल्ड करने में मनी फंड करते हैं। दिस वे उनके आसपास के जो लोग हैं और एरिया हैं वो बेटर बनता जाता है। ओके, नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट किस वे में एंटरप्रेन्योर अफेक्ट करता है? फुलफिल्स द कस्टमर नीड्स। अब एंटरप्रेन्योर्स बेसिकली उनका काम यही होता है, वो ये चेक करते हैं कि लोगों को क्या चाहिए, देन दे यूज देयर क्रिएटिविटी टू कम अप विद अ बिजनेस आइडिया दैट विल मीट द डिमांड। वो ये चेक करते हैं लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है, उसके अकॉर्डिंग वो एक बिजनेस आइडिया को क्रिएट करते हैं जो कि दूसरों की डिमांड्स को मीट कर सके। अंडरस्टूड। नेक्स्ट वी हैव इज क्रिएट द जॉब्स। जॉब्स क्रिएट करते हैं। बिजनेस की ग्रोथ होने से एंटरप्रेन्योर ये चाहते हैं कि उनके बिजनेस में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें ताकि उनके कोई भी प्रोडक्ट की जो सेल होनी है या उसकी मैन्युफैक्चरिंग होनी है उसमें उनको हेल्प मिल सके। तो वो ज़्यादा लोग रखते हैं तो ज़्यादा रॉ मटेरियल भी परचेज करते हैं और ज़्यादा लोगों को हायर भी करते हैं, और जब ज़्यादा लोगों को हायर करते हैं तो ज़्यादा लोगों को जॉब्स मिलती है। तो एक तरह से एंटरप्रेन्योर क्या कर रहे हैं? दे आर क्रिएटिंग द जॉब्स। ओके, नेक्स्ट इज लोअर प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट्स। अब मार्केट के अंदर अगर सेम प्रोडक्ट बहुत सारे सेलर सेल कर रहे हैं तो उस प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो ऑटोमेटिकली डाउन चला जाएगा। जैसे कि जब इंडिया में बिल्कुल नए मोबाइल फ़ोन आए थे, वो हो सकता है 1 या 2 शॉप्स पे होंगे, तो उस टाइम पे उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी, लेकिन जब मार्केट में सबके पास
ऐसे फ़ोन्स होने लग गए स्मार्टफोन्स, एंड कस्टमर कहीं से भी खरीद सकता है, तो वहाँ पे फ़ोन की जो कॉस्ट थी वो डाउन आ गई एंड इट बिकेम लेसर. ओके, so these are some of the ways in which entrepreneur helps the society. Okay, question number 8. What do you think is the most important function of an entrepreneur? Write your answer giving suitable examples. सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन एंटरप्रेन्योर का क्या रहता है वो हमें बताना है, एग्जाम्पल भी देने हैं. अब स्टूडेंट्स, अगर हम एंटरप्रेन्योर की बात करें तो एक ऐसा बिजनेस पर्सन जो कि इनोवेटिव आइडियाज़ लाता है, एक बिजनेस को सेटअप करता है और टाइम टू टाइम उसमें अपडेशंस करता रहता है. तो सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन एंटरप्रेन्योर का क्या होगा कि वो रिस्क लेता है, टेकिंग द रिस्क. रिस्क इज़ द चांस ऑफ समथिंग गोइंग रॉन्ग, क्योंकि हमारे माइंड में रहता है हो सकता है ये सही ना हो सकता है ये सही हो. रिस्क लेना यानी कि हमें श्योरिटी नहीं है कि सच में वो चीज़ सही है या नहीं है, लेकिन एंटरप्रेन्योर रिस्क लेता है किसी भी चीज़ के अकॉर्डिंग. अगर उसे ऐसा लगता है कि बिजनेस में आगे बढ़ना है, सो ही टेक्स द रिस्क अगेंस्ट द फायर्स, लॉस्ट आइटम्स एंड थेफ्ट्स, एंड देन ही मूव्स ऑन इन हिज फील्ड. रिस्क लेता है और फिर रिस्क लेने के बाद अगर वो रिस्क सही है तो आगे बढ़ता है. और इस केस में हमें क्या कहना चाहिए कि एंटरप्रेन्योर को कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए, सोच समझ के कि अगर ये प्लान वर्क नहीं करता है तो उस केस में क्या नुकसान हो सकता है. ठीक है, सो टेकिंग द रिस्क इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर. ठीक है, अब दूसरे फंक्शंस भी कुछ होते हैं. समटाइम्स क्वेश्चन आ जाता है इंपॉर्टेंट फंक्शन के लिए और समटाइम्स पूछा जाता है नेम एंड एक्सप्लेन सम ऑफ द फंक्शंस ऑफ द एंटरप्रेन्योर. तो हमारे पास कुछ और फंक्शन भी हैं, जैसे कि मेकिंग द डिसीजंस. एंटरप्रेन्योर डिसीजंस बनाता है डेली. वो ये चेक करता है कि क्या प्रोड्यूस करना है, क्या सेल करना है, कितना प्रोड्यूस करना है और कहाँ सेल करना है, सारे डिसीजंस लेता है. नेक्स्ट इज मैनेजिंग द बिजनेस. बिजनेस को मैनेज करता है. एन एंटरप्रेन्योर प्लान्स द फ्यूचर ऑफ हिज और हर बिजनेस. रॉ मटेरियल को अरेंज करवाता है, लोगों को हायर करता है काम के लिए और सबको समझाता है कि कैसे आपको काम करना है. एंड ही ऑल्सो चेक्स दैट जो भी प्लान इस पर्सन ने बनाया है वो प्रॉपरली फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा. सो दैट इज मैनेजिंग द बिजनेस. नेक्स्ट इज डिवाइड्स द इनकम. एंटरप्रेन्योर डिवाइड्स द बिजनेस मनी टू मैनी ग्रुप्स. जैसे कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं, वो एक प्रोडक्ट पे पैसा लगाते हैं, तो अब जब वो पैसा लगा रहे हैं तो उस प्रोडक्ट के सेल होने से जो प्रॉफिट हो रहा है वो भी डिवाइड होगा उनमें. तो एंटरप्रेन्योर क्या करता है, इनकम को डिवाइड करता है. जो भी उसको पैसा उस प्रोडक्ट की सेल से आया उससे वो और मटेरियल खरीदता है. किसी भी बिल्डिंग में जहाँ उसने बहुत सारे प्रोडक्ट्स लगाए हुए हैं, हो सकता है वो रेंट पे वो बिल्डिंग, तो ही हैज़ टू पे द रेंट ऑल्सो एंड ही ऑल्सो हैज़ टू पे द सैलरीज टू द पीपल. सो जो भी आता है उसमें से कुछ रेंट देने में, सैलरी देने में या मटेरियल को बाय करने में निकल जाता है एंड रेस्ट इज द प्रॉफिट. ओके, एंड अनदर फंक्शन इज एंटरप्रेन्योर क्रिएट्स अ न्यू मेथड, आइडिया और प्रोडक्ट. एंटरप्रेन्योर जो है अगर वो एक बिजनेस सेटअप करता है तो उसके माइंड में टेक्नोलॉजी के अपग्रेडेशन के साथ साथ नए मेथड्स, आइडियाज़ चलते रहते हैं. सो टाइम टू टाइम वो अपने प्रोडक्ट को अपडेट करते रहते हैं और मार्केट में अगर नया प्रोडक्ट आता है तो उसको भी चेक करते रहते हैं कि अगर वो उस चीज़ प्रोडक्ट के ऊपर काम कर सकते हैं तो दैट पर्सन गोज फॉर इट. he she does this to increase their importance and income. जैसे कि आप देखते हैं ना किसी पर्टिकुलर ब्रांड की, जैसे टाटा है, अब टाटा की आप व्हीकल्स भी देखेंगे, आपके जैसे सॉल्ट आता है, ग्रॉसरी आइटम्स भी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें टाटा का जो शेयर है बहुत ज़्यादा है. टाटा की आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी. तो पहले उन्होंने क्या किया होगा, एक बिजनेस सेटअप किया, फिर देखा कि इसमें भी वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, दूसरे में इन्वेस्ट कर दिया. ऐसे करते करते उनकी जो चेन है वो बिल्ड होती गई and now they are having so many fields in which they have invested their brand. Okay, so these are some of the functions of the entrepreneur. Question number 9. What is the difference between misconception and reality? Misconception students myth होता है और reality, दोनों के बीच में हमें डिफरेंस बताना है. मिथ और मिसकंसेप्शन होता है किसी भी चीज़ के बारे में या किसी पर्सन के बारे में फॉल्स बिलीफ या ओपिनियन होना, झूठा बिलीफ या ओपिनियन होना जो कि टाइम बहुत पहले से चलता आ रहा है और वी नीड टू चेक कि वो सच में ठीक है या नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, हम ऐसा सोचते हैं कि जो टॉल पीपल होते हैं दे रन फास्टर देन द शॉर्ट पीपल. सो दिस इज अ मिसकंसेप्शन, दिस इज अ मिथ, इट इज़ नॉट ट्रू. रियलिटी ये है कि शॉर्ट पीपल कैन ऑल्सो रन फास्ट, वो आपके स्टेमिना पे डिपेंड करता है. तो मिसकंसेप्शन एक मिथ होता है और रियलिटी वो होती है जो सच में है.
और ये इसका एक एग्जाम्पल हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर? एंटरप्रेन्योर की क्या क्वालिटीज रहती हैं? सबसे पहली क्वालिटी जो हर वर्क में और हर बिजनेस में चाहिए, दैट इज पर्सन नीड्स टू बी कॉन्फिडेंट। सो एंटरप्रेन्योर की सबसे पहली क्वालिटी होती है दे आर कॉन्फिडेंट। वो खुद पे विश्वास रखते हैं और अपनी एबिलिटीज को विश्वास रख के और काम करते हैं। देन दे कीप ट्राइंग न्यू आइडियाज इन देयर बिजनेस, बिजनेस में नए आइडियाज को ट्राई करते रहते हैं। दे आर पेशेंट कि अगर मिस्टेक हो भी गई तो कोई बात नहीं, हम इस पर दोबारा वर्क करेंगे। दे आर क्रिएटिव एंड थिंक डिफरेंटली अबाउट द बिजनेस आइडियाज। अपने माइंड से क्रिएटिविटी लगाते हैं कि क्या हम इसमें और नया कर सकते हैं, और बिजनेस आइडियाज के बारे में बहुत सारी चीज़ों को सोचते हैं। देन दे टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर एक्शंस, अपने काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और जो भी डिसीजंस लेते हैं बहुत सोच समझने के बाद लेते हैं। दे वर्क हार्ड, यानी कि दे आर हार्ड वर्किंग, एंड दे डू नॉट गिव अप व्हेन दे फेस अ डिफिकल्टी। लाइफ में अगर कोई डिफिकल्टी भी आ जाए तो वो गिव अप नहीं करते, कोई ना कोई सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द क्वालिटीज ऑफ द एंटरप्रेन्योर। अगर क्वेश्चन आता है कि इसमें आपको 2 या 3 लिखनी है तो हेडिंग में लिख के क्वालिटी का नाम और उसे 1 to 2 लाइन्स में मिनिमम उसे एक्सप्लेन करिए। ठीक है, इन योर ओन वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट आर द मिथ्स अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप? अब अभी हमने पढ़ा कि मिसकंसेप्शन या मिथ क्या होता है, किसी भी चीज़ के या किसी पर्सन के बारे में कोई फॉल्स बिलीफ या ओपिनियन होना। तो इसके मिथ्स क्या हैं? सबसे पहले है एवरी बिजनेस आइडिया नीड्स टू बी यूनिक और स्पेशल। ऐसा माना जाता है कि हर बिजनेस आइडिया बहुत यूनिक या स्पेशल होना चाहिए। देखिए स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम बिजनेस सेटअप कर रहे हैं तो हमारे पास एक अच्छा आइडिया हो, लेकिन उसके साथ साथ फैक्टर्स लाइक उसको एग्जीक्यूट करना, उससे रिलेटेड हमारे अंदर टैलेंट होना और लीडरशिप क्वालिटीज़ होना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सिर्फ आइडिया से काम नहीं चलेगा, बाकी सारी क्वालिटीज़ भी आपके अंदर होनी चाहिए। सेकेंड इज अ पर्सन नीड्स अ लॉट ऑफ मनी टू स्टार्ट अ बिजनेस। दिस इज ऑल्सो अ मिथ। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमें बहुत सारा पैसा चाहिए। नो, वी कैन स्टार्ट अ स्मॉल बिजनेस विद अ स्मॉल कैपिटल। कम पैसा लगा के हम एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और प्रॉपर प्लानिंग से हम उसे ग्रो कर सकते हैं। सो ऐसा नहीं है कि हमें बहुत सारा पैसा चाहिए किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। ओके। थर्ड इज ओनली अ पर्सन हैविंग अ बिग बिजनेस इज एन एंटरप्रेन्योर। जो एक बिजनेस पर्सन है, जो एक एंटरप्रेन्योर जो है वो वही हो सकता है ऐसा पर्सन जिसका बड़ा बिजनेस हो, यानी कि वो बिजनेस फैमिली से आता हो। तो ऐसा एज्यूम किया जाता है कि जो लोग बिजनेस फैमिली से होते हैं सिर्फ वो बिजनेस को रन कर सकते हैं, बट दैट्स नॉट ट्रू। इट कैन बी लर्न बाय एनीवन एंड अ स्मॉल बिजनेस कैन ऑल्सो प्रॉस्पर विद प्रॉपर गाइडेंस एंड प्लानिंग। एक छोटा बिजनेस भी बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकता है अगर उस बिजनेस में जो काम करने वाले लोग हैं वो प्रॉपर रूल्स को फॉलो करते हुए काम करें और पूरी मैनेजमेंट की प्लानिंग और गाइडेंस के अकॉर्डिंग उसमें काम हो। ठीक है, तो एनीवन कैन लर्न एंटरप्रेन्योरशिप, कोई ये बिग टास्क नहीं है, धीरे धीरे कोई भी इसको समझ सकता है और सीख सकता है। फोर्थ मिथ जो एंटरप्रेन्योर्स के बारे में है वो ये कहा जाता है कि एंटरप्रेन्योर्स आर बोर्न नॉट मेड, यानी कि एंटरप्रेन्योर सिर्फ वही होंगे जो बिजनेस फैमिली से होंगे। दे आर बोर्न नॉट मेड। लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप कैन बी लर्न। हो सकता है वो आपके जीन्स में हो, ऑलरेडी आपकी एक बिजनेस फैमिली है तो आपको भी वो स्किल्स बहुत जल्दी समझ आ जाएं एज कम्पेयर टू द नॉर्मल पीपल, बट इट टेक्स सेल्फ अवेयरनेस एंड हार्ड वर्क। किसी भी काम को करने के लिए आपको उसे जानना ज़रूरी है और अपनी क्वालिटीज़ को उससे रिलेटेड जानना बहुत ज़रूरी है टू डेवलप द स्किल्स दैट एंटरप्रेन्योर्स हैव, ताकि उन स्किल्स को डेवलप कर सकें जो एंटरप्रेन्योर्स को चाहिए होते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द मिथ्स रिलेटेड टू द एंटरप्रेन्योर्स। Next we have question number 12. Explain some ways in which entrepreneurship can be a career option. Entrepreneurship यानी कि एक बिजनेस को सेटअप कर रहे हैं विद द न्यू आइडियाज एंड इनोवेशन, वो एक करियर ऑप्शन का कैसे काम कर सकती है। सो व्हाट आर सम ऑफ द वेज? फर्स्ट इज सर्विस बिजनेस। हम अपने कस्टमर्स को कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड करा सकते हैं। इट इज़ अ कंपनी दैट प्रोवाइड्स अ वर्क परफॉर्म्ड इन एन एक्सपर्ट मैनर बाय एन इंडिविजुअल और अ टीम। कोई भी ऐसी कंपनी जो काम को एक एक्सपर्ट तरीके से करती है, चाहे उसमें एक पर्सन हो या पूरी टीम हो, वो बैंकिंग हो सकता है, कंसल्टिंग हो सकता है और कोई भी अदर सर्विस हो सकती है। जैसे आप देखते हैं अर्बन क्लैब पे आपको बहुत सारी सर्विसेज मिल जाती हैं। एसी रिपेयर कराना है तो यू कैन गो टू दैट पर्टिकुलर ऐप और वेबसाइट, बुक कर सकते हैं और दैट पर्सन विल कम
along with his team to your home and get it repaired. ठीक है, तो दैट इज़ अ सर्विस बिजनेस. देन आई बाइंग अ फ्रेंचाइजी. अब जैसे आप देखते हैं कि अग्रवाल स्वीट्स है या बीकानेर स्वीट्स है, ऐसी बहुत सारी शॉप्स आपने डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ में देखी होंगी. तो ये क्या है, उनकी फ्रेंचाइजी है. एक स्कूल है, उसकी बहुत सारी ब्रांचेज हो जाती हैं पूरे इंडिया के अंदर, तो वो उसकी एक फ्रेंचाइजी हो गई. तो वो क्या है, एक एग्रीमेंट बिटवीन अ स्मॉल बिजनेस ओनर एंड द पेरेंट कंपनी. छोटे बिजनेस ओनर और पेरेंट कंपनी के बीच में जो एग्रीमेंट हो जाता है, दैट इज नोन एज फ्रेंचाइजी. अब फ्रेंचाइजी में काम क्या होता है, जो पेरेंट कंपनी होती है, वो जिस कंपनी से उसने टाई अप किया है, पेरेंट कंपनी ने, वो उसको राइट देती है कि आप हमारी कंपनी के प्रोडक्ट जो हैं वो सेल करेंगे और उसकी एडवर्टीजिंग करेंगे ताकि लोगों का जो रिलेशनशिप है हमारी कंपनी से बढ़ सके. ठीक है, लाइक दिस. सो ये हो गई फ्रेंचाइजी. तो इस तरह से हम एक बिजनेस सेटअप कर सकते हैं. थर्ड है वर्क फ्रॉम होम बिजनेस. आजकल आप देखते होंगे यूट्यूब पे या इंटरनेट पे बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस आते हैं जहाँ पे आप घर बैठ के कोई भी बिजनेस कर सकते हैं. इट कैन बी अ रीसेलिंग बिजनेस. ऑनलाइन आजकल बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं जो घर बैठ के किए जा सकते हैं. एंड कैसा हो सकता है वो बिजनेस, जैसे हमने कोई बुटीक ओपन कर लिया घर पे ही, अपने घर में एक छोटा सा रूम लिया और उसको हमने बुटीक सेटअप कर दिया उसमें, एंड हमारे पास कस्टमर्स आ रहे हैं तो हमारी रीच जो है वो बढ़ती जा रही है. या फिर हम एक यूट्यूब चैनल ओपन कर सकते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है उसमें, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली, हो सकता है आपका किसी चीज़ में इंटरेस्ट हो, आप उस पर वीडियोज़ बनाएं. हो सकता है आपको बहुत नॉलेज हो किसी चीज़ के बारे में, आप उस पर वीडियोज़ बनाएं. सो एक तरह से दैट विल बी कॉल्ड एज वर्क फ्रॉम होम बिजनेस. ओके स्टूडेंट्स, सो आज हमने इस चैप्टर से, यूनिट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया. some were from the NCERT, some were the extra questions. So I hope students आपको ये टॉपिक्स क्लियर हो गए. कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए. एंड आई वुड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स. बहुत अच्छे से अपना एग्ज़ाम करिए, अच्छे से अटेम्प्ट करिए. डोंट टेक टेंशन फॉर द एग्ज़ाम्स. अब एक आपकी वीडियो रही है बस ग्रीन स्किल्स की, दैट विल कम सून. Till then you can start revising from these one, and if you need the PDF of this one you can click on the join button to access the membership. And please go through this video carefully. I'll meet you in my next video. आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं for the regular updates. Thank you and have a good day.